बैठी हूँ। स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी, है ना। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जनतंत्र का जन्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या करने वाले हैं तो इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दे दिया गया है ना। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब आप लोग को क्या करना है तो आप लोग को इसे समझना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ते हैं, है ना। पहला प्रश्न दिया है दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पूछा गया है कि दिनकर जी की किस कृति के लिए, है ना, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन दिया गया है रसीम रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रेणुका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप लोग को क्या करना है, इसमें से एक राइट आंसर को ढूंढना है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो सी नंबर होगा। ठीक है, उर्वशी, यानी कि दिनकर जी को उर्वशी पर, ठीक है, उर्वशी पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। किस पे मिला था जी, तो उर्वशी पर। इसको एकदम माइंड में यहाँ पे ठीक है एकदम बैठा लेना है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला दिया है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है जी, कौन है मिट्टी की अबोध मूर्तें। ऑप्शन दिया है नेता, जनता, अधिकारी या फिर मंत्री। आखिरकार कौन है वो, कौन है जी वो जो मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो बी नंबर होगा, जनता। ठीक है, यानी कि जनता ही है। ठीक है, जनता मिट्टी की क्या है तो अबोध मूर्तें हैं। और ये कौन कहे हैं तो दिनकर जी कहे हैं, यानी कि कवि जी कहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। ठीक है, एक पंक्ति बोला गया है ना। क्या पंक्ति बोला गया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, है ना। क्या हो गई जी, सुगबुगा उठी। ठीक है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है ना। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, दिनकर की, निराला की, महादेवी की या फिर अज्ञेय की। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है जी, तो आप लोग कहेंगे आप आराम से ए नंबर को टिक मार दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो पंक्ति है ना दिनकर जी की है। ठीक है, किसकी है तो दिनकर जी की है। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी कि कवि जी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कौन सा पाठ इसमें से रचा गया है। इन चारों में से कौन सा पाठ है, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या फिर मछली। कौन सा है, कौन सा पाठ है जी, उसका क्या नाम है, तो आप लोग कहेंगे उसका नाम है बी नंबर, यानी कि जनतंत्र का जन्म। ठीक है, यानी कि दिनकर जी द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है, तो आप लोग कहेंगे जनतंत्र का जन्म। इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा ये नहीं होगा, है ना। पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, इनका आखिरकार जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, राजापुर बक्सर बिहार में, या फिर शाहपुर भोजपुर बिहार में, या फिर नौबतपुर पटना बिहार में। ये तो पता है, ये 4 ऑप्शन देख के तो पता चल गया है ना।
ये लास्ट वाला देख के तो पता चल गया कि हाँ इनका जो जन्म है ना वो बिहार में ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि चारों में भाई लास्ट में बिहार दिया है ना। ये तो जान ही गए कि बिहार के हैं ये, लेकिन बिहार के कहाँ से हैं ये, है ना, बिहार के किस जिले से हैं, किस जिले से हैं, ठीक है, किस जिले से हैं ये। तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ना वो सिमरिया बेगूसराय से हैं, ठीक है, सिमरिया बेगूसराय बिहार से हैं। कहाँ के हैं जी, तो ये एक बिहारी हैं और हम लोग भी क्या हैं, तो हम लोग भी भाई बिहार से हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये बिहार के थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर एग्जामिनर भैया पूछ दे तो आप लोग को बता देना है कि देखिए एग्जामिनर भैया, है ना, कहना है, कहने का तो मौका नहीं मिलेगा, है ना, लिखने का मौका मिलेगा, टिक मारने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ना वो अपने ही एरिया के हैं, बिहार के ही हैं, ठीक है, और कहाँ से, तो सिमरिया बेगूसराय से हैं, है ना, समझ गए। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है, यानी कि इस चैप्टर के कवि का क्या नाम है ना, इस चैप्टर के कवि का क्या नाम है। ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत या फिर बद्री नारायण चौधरी जिन्हें हम प्रेम घन कहते हैं। आखिरकार कौन है, तो आप लोग कहेंगे हम लोग कवि से तो किनका नाम ले रहे हैं, तो दिनकर जी का नाम ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ए नंबर होगा, रामधारी सिंह दिनकर का, है ना। यानी कि इस चैप्टर के कवि कौन है, तो इस चैप्टर के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है दिनकर जी कवि के साथ साथ, ठीक है, यानी कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, है ना, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे या फिर संगीतकार भी थे। ये क्या थे आखिरकार, है ना, कवि के साथ साथ ये क्या थे जी। तो देखिए आप लोग जब ना कवि परिचय कर रहे होंगे ना, जब कवि परिचय कर रहे होंगे तो एकदम उसी पेज पे लिखा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ एक बहुत बड़े गद्यकार भी थे, ठीक है, क्या थे जी, गद्यकार भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, समझ गए, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ये कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, है ना। अगला देखते हैं। अगला दिया है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर, अभी तो हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े, लेकिन देखिए वो क्वेश्चन कुछ और तरीका से पूछा था, है ना, ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ और तरीका से पूछा है। उसमें उनका जिला का भी नाम दिया था, है ना, राज्य का भी नाम दिया था, ठीक है, और यहाँ पे बस राज्य का नाम दिया गया है ना। तो ये कहाँ के रहने वाले थे जी, तो ये बिहार के रहने वाले थे। ये तो हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं कि दिनकर जी कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं, ठीक है, अपने ही एरिया के हैं, है ना, हम लोग भी तो बिहारी से हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ के थे, बिहार के थे, है ना, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, बिहार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ठीक है, यहाँ पे आती छूट गया है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना, टाइपराइटर भैया का है थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे जनता आती है ना, किस कविता की पंक्ति है। पूछा गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है ये किस कविता से ये पंक्ति बोली गई है, किस कविता से ये पंक्ति ली गई है। ऑप्शन दिया गया है जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान या फिर मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, किस शीर्षक कविता से ली गई है जी। तो आप लोग कहेंगे ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है ना, जनतंत्र का जन्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म होगा, ठीक है। अगला दिया है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। जो दिनकर जी हैं हमारे जो प्रिय कवि हैं, ठीक है, हमारे जो प्रिय कवि हैं वो आखिरकार किसके लिए, है ना, किसके लिए कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, ठीक है, आखिर कोई तो होगा ना
कि उसके लिए बोल रहे होंगे कवि जी कि भैया आप हटिए, वहाँ पे कोई और आके बैठेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, मान लीजिए, वैसे तो हमको फिगर बनाने नहीं आता है बट ठीक है, मान लेना है बस, ठीक है ना। ठीक है, मान लीजिए ये चेयर है, ठीक है, मान लीजिए ये चेयर है ना। आखिरकार इस पे कोई बैठा होगा, है ना। मान लीजिए वो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठे हैं, मस्त आदमी, एकदम मस्त मगन, ठीक है, मान लीजिए बैठे हैं। तो कवि जी आके कहते हैं ना इनसे, मान लीजिए कवि जी आए, ठीक है, कवि जी आए, ठीक है, बोले इनसे कि भैया सिंहासन खाली कीजिए। आखिरकार किसके लिए सिंहासन खाली किया जाए, है ना। हम लोग सोचेंगे, मान लीजिए सब हम लोग हैं इधर, ठीक है, हम लोग सोचेंगे आखिरकार ये कवि जी किसके लिए बोल रहे हैं सिंहासन खाली करने के लिए, आखिर कोई तो होगा ना, है ना। ये इस पे जो बैठा है वो आखिरकार क्यों सिंहासन खाली करेगा, आखिरकार कोई इस पे बैठेगा तभी तो देखिए किसके लिए बोलते हैं, स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए या फिर जनता के लिए, आखिरकार किसके लिए बोलते हैं कि भैया जी आप सिंहासन खाली कीजिए। तो जो कवि जी हैं वो जनता के लिए बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आप हटिए, साइड में जाइए, ठीक है। अब इस चेयर पे यानी कि इस सिंहासन पे कौन बैठेगा, तो जनता बैठेगी, है ना। यानी कि सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, क्यों, तो जनता के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, जनता के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है, ठीक है, यानी कि इठलाती रही है। कवि जी के अनुसार कौन सोने का ताज, है ना, सोने का ताज, ठीक है जी, सोने का ताज पहनकर इठलाती रही है। आखिरकार कौन है जी, देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी, देश के देवी देवता, आखिरकार कौन है जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, है ना। एक क्वेश्चन तो आप लोग को करना बनता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम तो हमको नहीं देना है, ठीक है, एग्जाम आपको देना है ना। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम इधर से रिप्लाई देंगे, ठीक है ना, समझ गए। अगला देखते हैं, 12 नंबर दिया है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, यानी कि कवि जी के काव्य का मूल स्वर क्या है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है श्रृंगार, बी में दिया है रहस्यवाद, सी में दिया है प्रकृति और सौंदर्य और डी में दिया है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। आखिरकार इनके जो क्या जी काव्य का मूल स्वर क्या है, ठीक है, तो इनके काव्य का मूल स्वर ना ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है, ठीक है। निम्न में से कौन सी कविता है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कविता है जो भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। ऑप्शन दिया है मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, या फिर जनतंत्र का जन्म। आखिरकार कौन सा ऐसा कविता है, ठीक है, तो इस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी, डी नंबर, जनतंत्र का जन्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम साफ तौर पे लिखा है जनतंत्र के उदय का, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला दिया है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। इसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी का आखिरकार रचना कौन सा है, ठीक है, पल्लव, युगांत, चिदंबरा या फिर हुंकार। तो आप लोग कहेंगे हुंकार है, ठीक है, कौन सी है जी, हुंकार है, इनकी रचना का नाम है हुंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, यानी कि इनके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है, किनके पिताजी का नाम, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम शिवराज सिंह, रवि सिंह, काशीनाथ सिंह, रामराज सिंह, ठीक है, इनमें से इनके पिताजी का क्या नाम था,
तो इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह नाम था, है ना। किनके पिताजी का नाम? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का, है ना। र से रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी हो गया, और र से रवि सिंह हो गया, है ना। एक ट्रिक हो गया, ठीक है, ट्रिक हो गया ना, ठीक है, ट्रिक हो गया, ठीक है। यानी कि र से दोनों लोग का नाम है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? आखिरकार राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? अज्ञेय जी को, कुंवर नारायण जी को, वीरेंद्र डंगवाल को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को? तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है, ठीक है। इसमें भी देखिए ट्रिक मिल गया, र से रामधारी सिंह दिनकर जी और र से राष्ट्र कवि, ठीक है, राष्ट्र कवि, है ना। र से दोनों सेम हो गया, ठीक है, इसलिए इसका भी ट्रिक मिल गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? ये किस वाद के प्रमुख कवि हैं? कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन दिया है प्रयोगवाद, कैप्सूलवाद, उत्तर छायावाद या फिर नकेनवाद। तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे ना, वो उत्तर छायावाद के थे, ठीक है। किस छायावाद के थे? उत्तर छायावाद के। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, उत्तर छायावाद, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन दिया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? आखिरकार इनका जन्म कब हुआ था, है ना, इनका जन्मदिन, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1905, 1900 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। आखिरकार इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। समझ गए इतना, है ना। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या कर लिए? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। और कुछ भी करना है तो हद कर दीजिए, वरना प्रोग्राम रद्द कर दीजिए, है ना। कुछ भी करना है तो क्या करना है जी? हद कर देना है कि हाँ हमें एग्ज़ाम में नंबर लाना है तो लाना है, ठीक है। पढ़ाई करना है तो करना है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।